फिरोज मुझे अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्ती मोहब्बतें करा रहे हो। कुश्ती दैट स्टार्टेड हैड अ मिड एंड हैड अ क्लाइमैक्स। तैयारी बहुत अच्छी थी, अखाड़े में बाप का प्रेप कराना, वहाँ पे दूसरे पहलवान को का प्रेप हो रहा है, उनकी बॉडीज बेहतरीन बन गई हैं, लग रही हैं, वो लग रहे हैं दोनों पहलवान। कुश्ती आती थी तो हम पलक भी नहीं हम झपक पाते। तो बात मज़े की थी, इंटरेस्टिंग थी, नाम बहुत अच्छा है अखाड़ा, और लग ही रहा था प्रोमोज से और पिक्चर से देख के कि ये कुछ एक ऐसे ख़ानदान की बात करें जो कुश्ती के साथ रिलेटेड है। सो एंड देन देयर वर एक्टर्स हु वर वेरी कंपेलिंग फोर्स, जैसे कि नज़र है, वसीम अब्बास साहब हैं और फिरोज़ है। मेरे लिए ये तीन बहुत बड़ी फोर्स थे, और मुझे वैसे पहली 2 एपिसोड्स में यही 3 लोग ही ज़्यादा नज़र आए हैं। As Nadia also said and Marina also said, शहर वाला ट्रैक थोड़ा ऑफ था। मुझे वहाँ की कास्टिंग भी समझ नहीं आई बहुत हद तक, और इस घर के लोगों के अलावा मुझे कास्टिंग ज़रा सी नज़र के अलावा बाकी लोग समझ नहीं आए। बट हो सकता है आगे जाके कोई उनकी लॉजिक बन जाए और वो हमें ठीक अच्छे लगने लगे, मे बी बाय डिंट ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। जो मेजर गलत चीज़ें थी कुछ, वो यही थी कि शहर वाले ट्रैक में कोई ध्यान नहीं दिया हुआ था, थोड़ा फेक था। लड़ाई हुई और लड़ाई में नाक टूटी और ऐसे लग रहा था कि शायद वो लड़का मरने वाला है। बिल्कुल, लड़कों की लड़ाई में तो नाक टूटना सबसे माइनर इंजरी होती है, बिकॉज लड़के टारगेट ही नाक को करते हैं ना जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, और फिर वो जब टूट जाती है तो फिर दूसरा बंदा रुक जाता है। फिर एक जगह थी जहाँ बहन खाना दे रही है अपने भाई को, और वो कोई 3 रोटी के बाद और रोटी मांगता है। वो तो पहलवान है, पहलवान तो मशहूर ही अपनी खुश खुराकी की वजह से होते हैं, अपनी खुराकों से मशहूर होते हैं। तो और बहुत अरसे से पहलवानी करा, और इस लड़की का तो बाप भी पहलवान था और इसका दादा भी पहलवान था। तो राइटिंग में ये कैसे जाने दिया किसी ने कि वो लड़की तीसरी रोटी पे कहने लगी कि इतनी रोटियां तुम आज क्यों खा रहे हो। हाँ, तो 3 के बाद फिर 5 अम्मी ने कहा था कि अम्मी 2 और भेज रही हैं। तीसरी पे ही शायद उसने नहीं, ये 5 पे इसने कहा था, फिर अम्मी ने 7 भी नहीं, अम्मी ने 5, बाद में अम्मी 2 भेज रही थी। सो वो थोड़ी अच्छी जगह और बुरी जगहों का मिक्स था, लाइक द इमोजीज दैट शी showed. It was a mixture of emotions. I like the idea. I like the authenticity of the subject. I like the cast. फिरोज़ मुझे अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पे आखिरी वाले सीन में। म्यूज़िक मुझे तंग कर रहा है क्योंकि सब कुछ एक साथ डाल दिया। पहले एक मोहब्बत का गाना डाला, फिर उसके बाद एक रैप डाल दिया। रैप was fine, बट उससे पहले जो एक पंजाबी का सा गाना डाला था वो बहुत जल्दी था, है ना। मतलब अभी तो लोग मिले हैं, तुम लोग गाना ही डाल देते हो पहले ही ऊपर से ही, मतलब कि ज़बरदस्ती मोहब्बतें करा रहे हो। इतनी जल्दी कोई ज़रूरत नहीं थी, चलने दो कहानी को थोड़ा सा। आई एम ऑल्सो, आई थिंक आई गो विद वॉट शी डिड। इट्स बोथ द इमोजीज फॉर मी। वो सच न्यू ऑप्शन आई है ये, क्या पसंद आई। यस नो, जब 8 अंगूठे आ सकते हैं। कैन यू इमेजिन अगर हम एक दो करें और एक ये करें। मरीना जी ने 8 अंगूठे दिखाए हैं। इस पे तो हम दिखाएंगे, दिमागी हालत पे शक होगा। ये वाला गो विद वन। तो राइटिंग इज वही इमोजीज की तरह ना कंफ्यूजिंग है, अच्छी भी लग रही है और गड़बड़ भी लग रही है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि जहाँ अच्छी लग रही है क्या वहाँ एक्टर्स संभाल रहे हैं अपने अपने जुमलों को, ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ अच्छी लग रही है वो जगह हैं जहाँ वसीम साहब हैं, जहाँ फिरोज़ है, जहाँ नज़र है। और जहाँ अच्छी नहीं लग रही, शहर पूरा का पूरा शहर वालों का माँ बेटे का टाइप ऑफ सीन्स। सो आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव द राइटिंग 5 एंड आई होप इट गेट्स बेटर। 5 ओके। जो आप देखो आधे नंबर तो शहर में ही कट गए क्योंकि वो लड़का भागा तो बहुत अच्छा, इधर से कूदा, उधर नीचे से डाइव मारी, एक लड़की का ड्रिंक गिराया, तकरीबन स्वेल हुआ, वो ज़रा सा अंडरडन था, मगर किया। मगर जब वो फाइट में आया तो फाइट नहीं मज़े की बनी। उसने 2-3 नीचे लेटा के जो मुक्के मारे वो कन्विंसिंग थे, बट जो मास्टर शॉट्स थे वो नहीं थे इंटरेस्टिंग। देन
दिस होल एपिसोड और 2 एपिसोड्स वर अबाउट एक दंगल जो होने जा रहा है। और हमने 2 फिल्में तो कम से कम ऐसी देखी हैं। दंगल तो खैर रेसलिंग के बारे में थी, वो जो सलमान खान वाली थी, उसमें भी सुल्तान। So and we've seen कुश्ती par excellence. The कुश्ती that started had a mid and had a climax, है ना? तो कोई भी गेम होती है जब, तो उसका बिल्डअप होता है, उसकी बिगिनिंग होती है, उसका मिडल होता है, उसका एंड होता है, और आप उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, और उसको प्रोलॉन्ग एवे ही नहीं करते, विद रियली ग्रेट शॉट्स करते हैं। दिस कुश्ती केम एंड जस्ट फास्ट फॉरवर्ड में वेंट। सो जब आप 2 एपिसोड्स किसी एक चीज़ के बारे में, तैयारी बहुत अच्छी थी, अखाड़े में बाप का प्रेप कराना उसको, दूसरे पहलवान का पहले, है ना, वहाँ पे दूसरे पहलवान का प्रेप हो रहा है, उनकी बॉडीज बेहतरीन बन गई हैं, लग रहे हैं दोनों पहलवान, और फिर वो कुश्ती आती है, और वो उससे पहले एक, हालांकि बिल्डअप का मोमेंट था, एक पहली कुश्ती, उसको भी मज़े का होना चाहिए था। कोई कुश्ती का सीन पूरा का पूरा उठा के उसको रेप्लिकेट कर लेते, सो बन जाता, बट बात नहीं बनी। बाकी छोटी मोटी जगह जितनी हमने मेंशन की, जहां गलती राइटिंग, अच्छा शूट ना हो, उन्होंने कहा कि इतना ही लगा दो, वो ना, हालांकि आसानी से कुश्ती डायरेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ तो कुश्ती की जाती है। मैं बहुत अरसे से ये बात कह रही हूँ कि अब हमें ना फाइट सीक्वेंस के लिए डायरेक्टर्स चाहिए, फाइट डायरेक्टर्स, फाइट इंस्ट्रक्टर्स, जैसे कि फिल्मों में होता है। अब हमारा टीवी हमारी फिल्म के बराबर का मीडियम है, इसको अब वो फैसिलिटीज़, वो एक्सपर्टीज़ चाहिए है जो सीन मांगता है। अगर आपने कह दिया ना कि आपने एक ड्रामा बनाया है जो कुश्ती पे बेस्ड है, तो फिर आपको बेस्ट एक्सपर्टीज चाहिए है कुश्ती के सीन को बनाने के लिए। बाकी सब तो आप बना लेंगे, हमें पता है आप बना लेंगे, लेकिन वो एक सीन पिवटल पॉइंट था। जैसे कि अभी आपने कहा ना, सुल्तान जो एक फिल्म हमने देखी थी, जब कुश्ती आती थी तो हम पलक भी नहीं हम झपक पाते थे, और हम देख रहे हैं ना दुनिया में वो सारा कुछ, तो अब आप हमें ये नहीं बता सकते कि भाई ये ठीक है, आपको ये अच्छा लगेगा, नहीं लगा ना, नहीं लगा। तो नंबर्स कितने हैं? 5। आई एम जस्ट थिंकिंग कि जैसे मैं एंड आई एम हैप्पी आई एम एट अ प्लेस वेयर आई कैन से दिस, हम कहते थे प्लेज इन द टाइम ऑफ काबली पुलाव, है ना? Now these are the plays in times of खाई। So बार बहुत रेस कर दिया है खाई के सारे एक्टर्स ने, ऑल्दो उसमें से भी हमने पॉइंट आउट किया एक बच्चे को जो कि बहुत बड़ी और प्यारी जगह में पूरा नहीं उतर पा रहा। सो यहाँ पे मैंने जिन 3 मेल एक्टर्स का नाम लिया है, उनके अलावा कोई भी इम्प्रेसिव नहीं था, none of the females. I think all the girls were overly made up. उन सब लड़कियों का ध्यान अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा ज़रा ज़्यादा चुलबुला एक्ट करना, ज़रा ज़्यादा एक्ट करना था, and they weren't real. None of them, right from Sonia down to the 2 घर वाली बच्ची फिर भी बेहतर थी, है ना, जिनका नाम आपने कहा, फिर भी बेहतर थी, सवाई रिंगलेट्स के। आई डोंट नो व्हाट दे कॉल देम नाउ, हमारे ज़माने में इनको रिंगलेट्स ही कहते थे। मगर दूसरी बच्ची का भी मेकअप भी बहुत ज़्यादा था। अगर तुमने अभी इतना मेकअप किया तो शादी पे कितना मेकअप करोगी बेटे? आग लगा दो। शादी पे तो तुम क्लाउन मेकअप करना पड़ेगा तुम्हें। सो आई थिंक नन ऑफ द फीमेल्स इन दिस प्ले वर एबल टू इम्प्रेस मी। सोनिया फॉर मी इज ऑल्सो अ 5। पहले सीन से ही इज प्रूविंग टू बी द एक्टर दैट ही इज, जिसमें वो नीचे आ रहा है और माँ बाप अपनी पुरानी बातें कर रहे हैं ना, थोड़ी सी लव टॉक कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगा डायरेक्टर ने उसको जल्दी भेज दिया है और वो हल्का सा पीछे रह जाता या रुक जाता और थोड़ी देर में आ जाता, बट ठीक था। मगर उसके बाद से जितनी जगह थी जो उसने ली, जिसमें वो नाश्ते का एलिमेंट था, देसी घी, और फिर ही सेड नहीं ऑमलेट, और बहन का उसको लेके निकलना, वो एक छोटा भाई पैम्पर्ड लगा, फिर उसका कमरे में बंद होना और निकल जाना, और ये दिखाना कि गुस्सा उसका तेज़ है। उसने वो जगह बहुत अच्छी कैप्चर की और पता चला कि हाँ ये वो लड़का है जो कभी कुछ गलत हुआ इसके भाई के साथ तो ये खड़ा हो जाएगा। सो वो जगह उसने हार्ड हिट रजिस्टर कराई। एंड जो
लास्ट नेल इन द कॉफिन था, यानी कि बेस्ट पॉइंट था वो था जहाँ वो भाई आखिर में आया है और वो अपनी पट्टी के साथ बैठा हुआ है और वो कहता है कि तुम ट्रेनिंग करना शुरू करो क्योंकि तुमको भी एक दिन यही बनना है। और वो कहता है कि मैं तो रैपर हूँ, और इतने प्यारे तरीके से बहुत कहा। और उसके बाद उसने यूं किया। वो एक्शन, ये एक्शन कोई डायरेक्टर किसी को नहीं बताता, ये एक्टर है। सो एवरीथिंग दैट फिरोज डिड थ्रू आउट वॉज फिरोज हिमसेल्फ। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई भी डायरेक्शन मिली थी, वो खुद ही अपनी सीन लेके चल रहा था। जैसे मैंने कहा कि जो एक्टर्स अपने सीन लेके चल रहे थे, सिर्फ एक जगह मुझे थोड़ी सी डायरेक्टर से और शिकायत हुई, क्योंकि मुझे पता था कि ये आखिरी सीन है जब नज़र आया है और फ्रीज होने वाला था क्योंकि ड्यूरेशन ख़त्म हो चुकी थी। रेड लाइट मार्क जो था वो एंड पे था और वो सोच रहा है कि उसको किस तरह दूसरे पहलवान ने बुरा भला कहा था। तो मेरे हिसाब से टेबल टूटनी चाहिए थी, शीशा उड़ना चाहिए था। और खैर ये मेरा अपना एक बट और ड्रामेटिक हो सकता हाँ, और ड्रामेटिक हो सकता था फॉर अ फ्रीज। फिरोज के नंबर फिरोज के साथ तो कम अज़ कम है, बट आगे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल बढ़ेंगे भी।